जागरूक होता है। हाँ रे बात तो सही कह गए, वहाँ ऐसा बात रहे। अब यहाँ के लोग धीरे धीरे जागरूक होते हैं और तब वो लोग प्लान बनाते हैं कि यहाँ से अंग्रेजों को भगाना है। और एक खबर लग जाता है ह्यूम को, ये उम जाता है और उस समय के लॉर्ड वायसराय से मिलता है और कहता है कि अब अगर भारतीयों जो भारतीय हैं वो लोग जो है प्लान बना रहा है कि अंग्रेज को यहाँ से भगा दे। अब उसके मन में डर हो जाता है। अब बात आती है कि भाई अब इसको सल्टे कैसे। अब इतना भारतीय अगर सोचो आप कि ये सारा के सारा भारतीय अगर अंग्रेज को मारना शुरू करे तो बचेगा, एक गोरा बचेगा, सबके चटनी बना देगा यहाँ से। और उस सबके आया मन में कि कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ए ह्यूम ने कहा कि इसके एगो तरीका है, ठीक है। और जो ए ह्यूम था उसके साथ भारतीयों का लगाव तो क्या ज़्यादा था, दोस्ती लेखा, ठीक है। भारत के लोग करते थे। ए ह्यूम बहुत बढ़िया आदमी है, ए ह्यूम जो है बहुत बढ़िया आदमी है। तब वहाँ से जो है ए ह्यूम क्या करते हैं कि जितना जो भारतीय थे जो लोग कर रहे थे कि यहाँ से अंग्रेजों को भगाना है, तो जो लगा कि ये नेता के लायक है, ठीक है, ये नेतृत्व कर सकता है, ये 10 गो लोग को लेकर के विरोध कर सकता है, ठीक। उन सब लोगों को कहा कि आप सब लोग आइए और सबको लालच दिया, आपको हम नेता बना रहे हैं। और वहीं से कहानी शुरू होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। 1911 में गांधी जी में शामिल होते हैं। गांधी जी कब शामिल हुए कांग्रेस में? 1911 में शामिल हुए गांधी जी। उससे पहले गांधी जी में कहाँ थे? उससे पहले तो गांधी जी अपना पढ़ाई करने का दक्षिण अफ्रीका गए थे, मतलब काला गोरा का विवाद खत्म करने। वहाँ से रिटर्न आते हैं, ठीक है। 1911 में वो कांग्रेस में जाते हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीद जो है उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष थी दिनसा डोल्बी वासा। कौन थी? दिनसा डोल्बी वासा, वो कांग्रेस की अध्यक्ष थी। और उस समय गांधी जी आए, अब ये कांग्रेसी सब अपने में लड़ने लगा, ठीक है, अपने में लड़ने लगा। अब लड़ने के बाद ही थोड़ी कि धर के झोटा झोटी करे तो मार फट दे फट करे, तो वो बात थोड़ी है। अरे हम आपका बात नहीं मानेंगे, आप हमारा बात नहीं मानोगे, हो गया ना बहस वहाँ पर। तो बहस हो गया, विवाद हो गया, गांधी जी फिर वापस चले गए, ठीक है। 1924 में गांधी जी अध्यक्ष बने। और वो तब जब कौन सा राजा यार, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के बेलगाम में जब हो रहा था अधिवेशन, तो वहाँ पर गांधी जी अध्यक्ष बने। उसके बाद गांधी जी कभी अध्यक्ष नहीं बने। हाँ, कांग्रेस में शामिल थे, लेकिन अध्यक्ष सिर्फ 1924 में बने। कहाँ पर? कर्नाटक के बेलगाम में। फिर कहानी को उतना लंबा न ले जाते हैं। उसके बाद इसमें आता है 1909 में। कौन चीज? 1909 में क्या हुआ? एक एक्ट आया, एक अधिनियम आया, जिसके तहत क्या कहा गया सरकार के तरफ से? अंग्रेज सरकार कहा कि देख भाई, जो भी हिंदुस्तानी चाहता है अंग्रेज सरकार में शामिल हो, वो शामिल हो सकता है, लेकिन वही जो निर्वाचित सदस्य है, मतलब जो चुनाव जीत करके आते हैं, वो लोग कांग्रेस में, वो लोग जो है अंग्रेज सरकार में शामिल हो सकते हैं। क्या कहा? अंग्रेज सरकार में वो लोग शामिल हो सकता है। अब 1923 का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था बंगाल के काकीनाडा में। कहाँ पर हुआ था? हाँ, अधिवेशन का मतलब मीटिंग। कथी? मीटिंग। कांग्रेस में जितना लोग था उस सब लोग वहाँ पर शामिल थे। तो 1923 में अधिवेशन हुआ था बंगाल के काकीनाडा। वहाँ पर अध्यक्ष बना था मोहम्मद अली जौहर, जीना ना, मोहम्मद अली जौहर अध्यक्ष बना हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। और उसने डिसाइड किया कि जितना कांग्रेसी है वो सब चुनाव में भाग ले सकता है। इससे पहले सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास जो थे, वह अपने वो कहे हुए थे कि हम चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस विरोध करता है कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। और तब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास।
ये दोनों गोरा इस्तीफा दे दिया और जा करके अपन पार्टी बना लिया स्वराज दल। मार्च 1923 में अपन पार्टी बनाया था। और 1922 में जो है CR दास अध्यक्ष बने हुए थे। तो वो कहे कि भाई देखो कांग्रेसी जितना लोग है कि हम एगो प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम लोग चुनाव में भाग ले। क्या जब 1909 में सरकार जब यह अधिनियम दे दिया, कब दे दिया? 1909 में जब ये बात कहिए दिया कि हाँ कोई भी सदस्य जो है जो अंग्रेज सरकार में शामिल होना चाहता है वो अंग्रेज सरकार में शामिल हो सकता है। ठीक है। और क्या बना था एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या नाम था इसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बोर्डवा को सही से साफ ना किया तो कामिए है। वहाँ मार्का है सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये कब दिया था? 1909 में। कौन दिया? अंग्रेज सरकार। ठीक है। कौन दिया? अंग्रेज सरकार 1909 में। कहा कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया है, अब जो है चुनाव में भागना चाहता है ले लीजिए। CR दास 1922 में कहिए दिए थे, मतलब कांग्रेसियों से कहा कि चलो हम सब चुनाव में भाग लेते हैं। कि जो कांग्रेसी सब था ये सब कहते ना हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अब ऐसे खिसिया गए, वापस चल जाते, वहाँ से निकल जाते हैं। मोतीलाल नेहरू निकल गया, CR दास निकल गया। CR दास मतलब चित्तरंजन दास। ये दोनों निकल गया, जाकर के अपना पार्टी बना लिया स्वराज दल मार्च 1923 में। अब कांग्रेस को लगता है कि नहीं CR दास जो थे ना वो बहुत बढ़िया नेता थे। ठीक है। और वो कांग्रेस से निकल गया, अच्छा बात नहीं है। तो उसको मनाने के लिए पता है क्या हुआ था? एक विशेष अधिवेशन मतलब बुलाया गया था, खास मीटिंग। ठीक है। कथी खास मीटिंग एगो हुआ था। कहता है चित्तरंजन दास भाई आइए महाराज, काहे आप घुस जाते हैं, आपको चुनाव में भाग न लेना है, चलिए हम देखते हैं। और 1923 का जब अधिवेशन होता, वार्षिक अधिवेशन मतलब साल के लास्ट में होता था। ठीक है। दिसंबर में होता था हमेशा। वो जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर अध्यक्ष बना मोहम्मद अली जौहर। तो कहा कि देखो हम जितने कांग्रेसी है हम सब चुनाव में भाग लेंगे, हम सब चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है। उसके बाद कह गए थे कि भारत में EVM कब आया? EVM भारत में कब आया? 2004 में। कथी आया? भारत में EVM आया। भारत में EVM आया। कब आया भारत में EVM? 2004 में। भारत में EVM कब आती है? 2004 में। EVM का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन। ठीक है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है। कि मशीन आ जाइए वहाँ पर अपना अपना अंगूठा दबाइए, वोट पड़ गया। आप चाहे आप मतलब कमल के फूल पर दबाइए, ठीक है, लालटेन पर दबाइए, तीर धनुष पर दबाइए, मर्जी अपर है, जिस पर दबाना चाहते हो दबाओ, जो तेरा पसंद है उस पर दबाओ। हो गया। अच्छा 2004 से पहले हमारे भारत में बैलेट पेपर से चुनाव होता था। ठीक है। कैसे चुनाव होता था? बैलेट पेपर से चुनाव होता था। बैलेट पेपर से चुनाव होता था। ठीक है। कब? 2004 से पहले। 2004 से पहले भारत में बैलेट पेपर से चुनाव जब होती थी तो ये बताइए कि बैलेट पेपर से चुनाव
करने के लिए लगभग कितने पेड़ों की कटाई की जाती थी? अगर पूरे भारत में चुनाव करवानी है, पूरे भारत में अगर चुनाव करनी है एक बार, बस सिर्फ एक बार अगर पूरे भारत में चुनाव करनी है तो लगभग कितने पेड़ों की कटाई होती थी? 1.5 लाख पेड़ों की कटाई की जाती थी। 1.5 लाख पेड़ों की कटाई की जाती थी और इससे कितना कागज बनता था? 8,000 टन कागज बनते थे। अब उस समय के सरकार को ऐसा लगा कि भाई हर 5 वर्ष पर हम इतनी जो है पेड़ों की कटाई करेंगे। अच्छा, रह गई बात कि पूरे भारत में चुनाव करनी है तो हमको 1.5 लाख मतलब पेड़ काटनी पड़ती है। तो ये वो सिर्फ केंद्र सरकार का चुनाव होगा, मतलब मोदी जी के, ठीक है। अगर केंद्र सरकार की चुनाव होती है तो वहाँ पर पूरे भारत में उसमें चुनाव हुआ, ठीक है। लेकिन हमेशा राज्य बाई राज्य, कभी इस राज्य में चुनाव है, कभी उस राज्य में चुनाव है, उस राज्य में चुनाव है, उस राज्य में चुनाव है, यानी कि हमेशा चुनाव होते रहते हैं। इन चुनावों के अलावा, इन राज्यों के चुनाव के अलावा मुखिया का चुनाव है, सरपंच की चुनाव है, और क्या बोलते हैं ये जिला परिषद का चुनाव है, ठीक है। और ऐसे कई तरह के चुनाव में जो है अब कितना पेड़ की कटाई की जाएगी आप सोचिए। मतलब सिर्फ केंद्र सरकार के चुनाव में 1.5 लाख पेड़ कटती है। हर राज्य में चुनाव करना है, हर राज्य में मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, समिति है, ये फलना चिल्ला है, ये सारे चुनाव करवानी है, कितने पेड़ों की कटाई? सरकार कहा कि ना भाई ना, अब ये कागज वाला सिस्टम बंद करो, इस सारा पेड़ कट जाएगा, पूरा वातावरण का हो जाएगा, अस्वच्छ हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगी। अब पेड़ जब रहबे नहीं करेगा, जब पेड़ नहीं रहेगा तो फिर वायु को शुद्ध कौन करेगा? इसलिए 2004 में क्या लाया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, सारा टेंशन खत्म, ठीक है। उसके बाद सांसद किसको कहते हैं ये भी हमने बताया था, ठीक है। जो संसदीय क्षेत्र है, कौन चीज? संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा, हमने चुनाव लड़ा, आपने चुनाव लड़ा, लोगों ने आपको पसंद किया, ठीक है, आप सांसद बन गए। आप क्या बन गए? सांसद। क्या बन गए? सांसद। क्या बने आपने? सांसद। तो क्या कहते हैं? एमपी। क्या कहते हैं? एमपी। एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी का फुल फॉर्म होता है। जो संसद का सदस्य है वह सांसद है, ठीक है। हमारे दिल्ली में संसद भवन है ना, पार्लियामेंट है ना, तो पार्लियामेंट में जो लोग चुन करके जाएंगे वो संसद है, वो एमपी है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अपने राज्य में किसकी चुनाव करते हैं? अगर राज्य सरकार को बनानी हो, ये जो संसद है ना, ये जो सांसद लोग है, ये चुन करके जाएंगे, ठीक है। और जिस पार्टी के सांसद की सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी उस पार्टी की सरकार बनेगी, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि जो सांसद लोग हैं ये लोग मिल करके संघ सरकार बनाते हैं। संघ कहने का मतलब केंद्र, कौन चीज? केंद्र। अच्छा, ये बताओ संघ क्यों करते हैं? संघ जो है क्यों करते हैं? हमारा भारत जो है वो राज्यों का संघ है। संघ मतलब ग्रुप, ठीक है। इंडिया इज द ग्रुप ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का समूह है, ठीक है। तो जो भारत सरकार है उसको तो पूरे हर स्टेट को देखना है ना, तो उसको संघ सरकार कहते हैं। संघ सरकार कहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट कहिए, केंद्रीय सरकार, ठीक है। तो ये जो सांसद महोदय जीत करके जाएंगे, इनके जीतने से क्या होगा? तो इनके जीतने से संघ सरकार बनेगी। कौन बनेगा? इससे क्या बनेगा? तो इनसे बनेगी संघ सरकार। संघ सरकार कहिए या केंद्र सरकार कहिए, ठीक है।
इससे संघ सरकार या केंद्र सरकार का निर्माण होगा। अच्छा, उसके बाद आता है विधायक। कौन आता है? विधायक। ठीक है, जो विधायक है इनको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एमएलए। क्या कहते हैं इनको? एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलो। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। इनके जितने से जिस पार्टी की एमएलए की संख्या ज़्यादा होगा वो पार्टी अपनी सरकार बनाएगा, और इनके जितने से क्या होगी? तो इनके जितने से राज्य सरकार का गठन होगा। कथी? राज्य सरकार का गठन होगा। राज्य सरकार का गठन होगा और इनके जितने से केंद्र सरकार का गठन होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। हम सरकार बना भी लिए थे, ठीक है, आगे बता दिए हुए थे। अब उसके बाद आता है कि जो सांसद चुन करके जाते हैं उनका काम क्या है? उनका काम क्या है? अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता देते कि हमारा जो संसद, कौन चीज़? हमारा जो संसद है, संसद के कितने सदन हैं? हाँ, 2 सदन है। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, जो संसद है, पार्लियामेंट, इसके 2 सदन। कितने सदन? इसके 2 सदन है। एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। कौन चीज? राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 250। और लोकसभा में कितने सीटें हैं? 543 गो सीट है लोकसभा में। ठीक है, मतलब राज्यसभा में कई गो सदस्य जा सकता है? 250, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। और लोकसभा में कितने जाएंगे? 543 गो। ठीक है, यानी कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या, वही ना सीट कर रहे हैं यार। अब सीटों होगा तब ना सदस्य बैठेंगे, जब सीटें नहीं होगा तो सदस्य कहाँ से बैठेंगे? देखो कुर्सी पर दूर है तो खसका न मारे थे, खसका एक बोझ का है। वहाँ पर संसद में टीवी लगा हुआ है, सारा जनता तुमको देख रहा है। राहुल गांधी एक बार गलती करता है पूरा इंडिया जान जाता है। सब राहुल गांधी की गलती देखे देखो नाम रख दिया पप्पू। पप्पू मतलब गधा है। पप्पू मतलब पता होता है गधा, तुमको तो नाम रख दिया पप्पू है। ठीक है, वहाँ पर जो टीवी लगी हुई है उस टीवी में आपका वीडियो, आप जो भी वहाँ पर बोल रहे हो, जो कर रहे हो, सारा चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। और जो रिकॉर्ड हो रही है वो देश की जनता देख रही है। उसको छुपाया नहीं जाता है, बल्कि वो रिलीज की जाती है, प्रसारित किया जाता है। भाई भारत की जनता भी तो देखे कि कौन नेता क्या कर रहा है। ठीक है, तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250। और लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 543। ठीक है, अच्छा राज्यसभा का क्या, राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का होता है सभापति। और सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, सभापति कौन बनता है? भारत का उपराष्ट्रपति। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के क्या बनते हैं? सभापति बनते हैं। लोकसभा के कोनो पति ना होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष होगा। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। और अध्यक्ष के लिए चुनाव होता है। ठीक है, अध्यक्ष के लिए लोकसभा में जितने सदस्य हैं वो सभी सदस्य चुनाव करेंगे कि कौन अध्यक्ष बनना चाहिए। ठीक है, अगर
जैसे कि मान लो मेरे पार्टी का सदस्य ज़्यादा है, आपके पार्टी के सदस्य कम है। जैसे मैंने कल चुनाव प्रक्रिया समझाया था, ये बीजेपी जो है 200 सीटें जीता और जो कांग्रेस है वो 250 सीटें जीता। बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, जो लोग निर्दलीय यानी कि किसी दल से चुनाव नहीं लड़े हैं, ठीक है, बिना दल से चुनाव लड़े हैं, वो लोग हो सकता है किसी पार्टी को सपोर्ट करे, बीजेपी को सपोर्ट करे। अरे जिसके पास 2 विधायक है, सॉरी 2 सांसद है, ठीक है, जिसके पास 4 सांसद है, 10 सांसद है, 20 सांसद है, वो थोड़ी सरकार बना सकते हैं। क्योंकि सरकार बनाने के लिए कितने सीटें चाहिए? 272 क्या वो 272। अगर सरकार बनानी है तो कम से कम आपके पास 272 सीट चाहिए। अब आप सोचिए कि जिसके पास 271 है वो तो कह सकता है कि हम चुनाव करवाएंगे अध्यक्ष का, हम अध्यक्ष का चुनाव करवाएंगे, कहला पता है हमारे पास 272 है, आपके पास 271 है, आप भी अपने तरफ से एक आदमी को खड़ा करेंगे, हम भी अपने तरफ से एक आदमी को खड़ा करेंगे। अगर हमारा में से एको को एब्सेंट हो गया तो हमारा 271 को पुट जाएगा, आपका भी 271 का वोट पुट जाएगा। जो आपके पार्टी में शामिल जो लोग हैं 271 वोट, तो आप ही के पार्टी को वोट करेगा, और जो मेरे पार्टी में है वो मेरे पार्टी को वोट करेगा। हो सकता है कहीं हमारा पार्टी में से दूसरा निकल गया तो उसके पार्टी से अध्यक्ष बन जाएगा। बात समझ में आ गया? इसलिए अगर ऐसा हो, अगर संख्या का पूरा मोरा अंतर होता है दोनों पार्टी में, तो फिर चुनाव होता है, नहीं तो फिर ऐसा ही जाता है। आप अगर मान लो कि मेरे पास जो है 300 सीटें है या 350 है, और आपके पास जो है मतलब 150 है, 50 है, तो आप तो चुनाव ऐसे भी नहीं करवाओगे। आप करवाओगे कहाँ से? आपके पास 50 को चाहिए, 100 को चाहिए, आप कितना ले लोगे इधर उधर से? कुछ नहीं हो सके। तो उस समय कोई चुनाव नहीं होते, उस समय डायरेक्ट जिस पार्टी का सरकार अपना चाहे तो बना सकते हैं। खैर, अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो राज्यसभा का सभापति कौन है? जगदीप धनखड़, क्योंकि बात तो उपराष्ट्रपति वही है। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। जो मेन चीज था ये तो खैर बात खत्म कर दी। अब आती है कि सरकार जो विधायक जो चुन करके गए, ठीक है, ये सब चीजें तो वही है जो पहले हम पढ़े हुए थे, स्पीड चलते चल गए। अब बात आती है कि जो सांसद जब चुन करके चले गए तो सबसे पहले क्या होती है? उसका लिस्टिंग किया जाता है। क्या करते हैं? लिस्टिंग, यानी कि उनका एक सूची बनाते हैं कि किस पार्टी के कितने सदस्य जीत करके आए। ठीक है, अब भाई जब तक सूची बनेगा नहीं, जब तक लिस्ट में नहीं बनेगा, तब तक क्या पता चलेगा किस पार्टी के कितना सांसद, किस पार्टी के कितने सांसद महोदय जीत करके आए हैं, कुछ पता चलवे नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या होती है? लिस्टिंग होती है। जब लिस्टिंग हो गई तब वो विधायक लोग मिल करके अब क्या बनाएंगे? कार्यपालिका। क्या बनाएंगे? कार्यपालिका। वही कार्यपालिका जिसका काम है विधायिका जो कानून बना दिया, विधायिका जो कानून बना दिया, ठीक है, उसको क्या करेगा? लागू करेगा। क्या करेगा? उसको लागू करेगा। और फिर कौन आएगा? न्यायपालिका, जो उसका पालन करेगा। ठीक है, किसी भी सरकार के कितने अंग होते हैं? किसी भी सरकार के जो केंद्र सरकार है उसके कितने अंग है? 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम है विधि बनाना, मतलब कानून बनाना। कार्यपालिका का काम तो करा के लागू करना। ठीक है, जो नियम बन गया यानी कि विधायिका जो ऑर्डर दे दिया उसको लागू करेगा कौन? कार्यपालिका। ठीक है, और जो न्यायपालिका है उनका काम है पालन करना। भाई हम जो लागू किए उसका आप पालन करो। ठीक, अभी सांसद लोग मिल करके क्या करेंगे? कार्यपालिका बनाएंगे।
क्या बनाएंगे? कार्यपालिका। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। जब भी हम कहते हैं ना कि सरकार है, सरकार है, सरकार, सरकार ये बिल पास कर दिया, ठीक है, यह बिल बनाया है, यह विधि बना, यह कानून बनाया है, इस कानून में बदलाव किया है। सरकार कौन है? वही सरकार जिसको सरकार कहते हैं वो क्या है? कार्यपालिका। जिसको सरकार कहते हैं क्या है? कार्यपालिका। सरकार ही क्या है? कार्यपालिका। कितना बात समझ में आया? सरकार बराबर कार्यपालिका, कार्यपालिका बराबर सरकार, ये दोनों एक ही है, इसलिए बराबर कर दिए। बराबर ना है, आराम से बराबर का चिन्ह दो। हैप्पी एनिवर्सरी डे की किसी को खास स्पेशल कहे है, वो समझ गेला हम केकरा कहे है। क्या थे? सरकार पर, ठीक है। कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है वही सरकार है, जो सरकार है वही कार्यपालिका है। दिक्कत कौन दिक्कत है? चलो अच्छा, अगर सरकार हम कहते हैं जिस पार्टी का सरकार बना, यानी कि मान लो अभी बीजेपी है, ठीक है, तो बीजेपी में जितना सांसद लोग थे उन सब ने कहा कि भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, ठीक है। मोदी जी का हो गए प्रधानमंत्री। सांसद लोगों ने कहा, उनके पार्टी का, अब कांग्रेस के पार्टी के थोड़ी कहेगा कि चलो हम मोदी जी की सरकार बना देते हैं, बना देगा? नहीं बनाएगा वो कभी। उनके पार्टी में जो भी सांसद है, ठीक है, चाहे वो गठबंधन की दूसरा पार्टी गठबंधन किया हो, जैसे नीतीश और बीजेपी का दोनों का गठबंधन है, ठीक है, दोनों का क्या है? गठबंधन है। और इन दोनों गठबंधन ने मिलकर के बिहार के 30 में से 29 सीटों पर जीत गया, ठीक है। और नीतीश जी के साथ 12 सांसद है, कंफर्म नहीं है, शायद 12 होगा। तो अब नीतीश जी के भी जितने सांसद लोग थे उन लोगों ने भी यही निर्णय लिया कि हाँ, नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए, ठीक। जो प्रधानमंत्री बने वो हमारा सरकार होगा, और जो प्रधानमंत्री है वो उस पार्टी का मुखिया हो गया। मुखिया मतलब मेन आदमी। जैसे आपके घर का मुखिया कौन? आपके फादर। आपके घर का मुखिया कौन? आपके फादर। उसी तरह से उस पार्टी का मुखिया कौन हो गया? प्रधानमंत्री। कौन बन गया? प्रधानमंत्री। जिस पार्टी के सदस्य प्रधानमंत्री बने हैं वही प्रधानमंत्री उस पार्टी का मुखिया होगा। तो नरेंद्र मोदी क्या है? बीजेपी के मुखिया है। क्या हो गए वो? बीजेपी के मुखिया। अब उनको जब मुखिया जब बना दिया गया, क्या किया हम? बीजेपी पार्टी थी, ठीक है, उसमें से नरेंद्र मोदी को क्या बना दिया गया? मुखिया बना दिया, मुखिया। अब वो चुनेंगे, अब कौन किसको चुनेंगे? वो मतलब कौन सा मंत्री बनेगा, ठीक है। नितिन गडकरी, कौन चीज? नितिन गडकरी, वो क्या बनेंगे? परिवहन मंत्री, ठीक है। इनका क्या नाम है जो मुख्यमंत्री थे यहाँ पे मध्य प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान। कौन चीज? शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बने। अमित शाह गृह मंत्री बनेगा। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, ठीक है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, ठीक है। और भी बहुत सारे मंत्री हैं। ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया उड्डयन मंत्री, ठीक है। अपने चिराग पासवान जो है शायद ये रहती है खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री, शायद यही है, इतना कंफर्म नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि पार्टी के ज्यादा सदस्य आया था
कल इतना बात किए थे कि जिस पार्टी के ज़्यादा सदस्य चुनाव जीत करके आएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए जिस पार्टी के पास 300 सीट है, कितना है, मान लो सपोज करो कि कोई पार्टी के 300 सदस्य चुनाव जीत करके जाते हैं, ठीक है। कितने सदस्य चुनाव जीतते हैं, 300 सदस्य जो है वो चुनाव जीत करके जाते हैं। अब इन 300 ने डिसाइड किया कि हमारे, मान लो कि ये जो है इक्वल पार्टी बना दे रखे, कुछ बना दो ना, मान लो कि भांटू पार्टी कौन पार्टी मान लो, इसका 300 सदस्य जीता। सरकार बनाने के लिए कितने सदस्य का होना जरूरी है, 2 से 72 सदस्यों का होना जरूरी है, ठीक है। सरकार बनाने के लिए 2 से 72 सदस्य चाहिए, इसके पास 300 है। अभी 300 जो एमपी इसमें जो है, इसमें जो 300 एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो सांसद है, इन तीनों से चुनेंगे कि हमारा मुखिया कौन बनेगा। अभी लोगों ने कहा कि चल भाई हमारे पार्टी का मुखिया जो है कौन बनेगा, मंगरू यादव बनेगा, ठीक है। अभी मंगरू यादव चयन करेगा कि कौन कौन मंत्री बनेगा, ठीक है। अब मान लो उसको बना दे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, उसको उड्डयन मंत्री, उसको परिवहन मंत्री, ठीक है, उसको महिला बाल विकास मंत्री, उसको वित्त मंत्री, उसको शिक्षा मंत्री बना दे, उसको मतलब कृषि मंत्री बना दे, मतलब ऐसे बहुत सारे मंत्री होते हैं। मंत्री का तो पूरा भंडारे पड़ा है, 40-45 जो खाली मंत्री ये लोग होते हैं, समझा। संचार मंत्री, ठीक है, रेल मंत्री, अब क्या चाहिए यार, ठीक। अब इसने क्या किया, इसने अपने मंत्रीगणों का चयन करेगा। मंत्रीगण मतलब इसमें सभी मंत्री लोग आ गया, चाहे जो भी मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, खाद्य मंत्री हो, सड़क परिवहन मंत्री हो, रेल मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, संचार मंत्री हो, ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्री हो, ठीक है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, ये भी इसमें बहुत तरह तरह के मंत्री होते हैं। तो अपना मंत्री कौन बनाएगा, मंत्री कौन बनाएगा, प्रधानमंत्री। मंत्री कौन बनाएगा, प्रधानमंत्री। एक आप खाली मुखिया का चुन दीजिए, वो मुखिया समझ जाएगा, ठीक है ना, नहीं इसको नहीं बनाएंगे, इसको बना देते हैं मंगरू यादव, यही बनेगा। बस एक वो मुखिया डिसाइड हो गया ना, तो मुखिया चुन लेगा कि कौन सा मंत्री बनेगा। बस सिर्फ एक मुखिया को चुनना है, उसके बाद सब अपने आप चुना जाएगा। सबका चयन कर लेंगे प्रधानमंत्री खुद। इस मंत्री में कौन कौन आता है, मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, और तरह तरह के मंत्री होते हैं, ठीक। अच्छा, ये साल जो चुनाव हुआ था 2024 में, ठीक है, 2024 में जो चुनाव हुई थी, उस चुनाव में बीजेपी जो थे उसको उतना सीट नहीं मिला जितना से उस सरकार बनाते, ठीक है। जितना से उस सरकार बनाते उतना सीट उसके पास नहीं मिला। कीड़ा यहाँ पर, कीड़ा को हटा जाता है, पैर पाएगा। ठीक है, अब बीजेपी सरकार को जब ज़्यादा वोट नहीं मिला, बीजेपी पार्टी थी, उनको जब वोट ज़्यादा नहीं मिला, मतलब उनके कम सदस्य जीते, तो अब सरकार बनाने के लिए क्या था, उनको बड़ी समस्या हुई सरकार बनाने में। कई गो पार्टी के साथ उनको गठजोड़ करना पड़ा, ठीक है। जैसे कि अपने नीतीश कुमार हो गया बिहार का, और एक और है, उनका नाम हम भूल रहे हैं, कुछ जो भी है, चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू उनका नाम है। तो अगर ये दोनों गोरा हट जाए तो बीजेपी सरकार करता, कांग्रेस अपना सरकार बना लेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि बीजेपी पार्टी को अपने दम पर ज़्यादा मतलब उसके पार्टी का ज़्यादा सदस्य नहीं जीत पाए, ठीक है। इसलिए कुछ जो है चंद्रबाबू नायडू से जो है उनको लेना पड़ा, और कुछ नीतीश कुमार से लेना पड़ा, चिराग पासवान से लेना पड़ा, बात समझ में आया। और इस सब के साथ मिल करके तब वो सरकार बना, कब जो है वो सरकार बना। कब सरकार ऐसा बना, जब किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिला। अगर बीजेपी को खुदे मिल जाता 272 वो, अकेला सिर्फ बीजेपी पार्टी को 272 हुआ था, तो फिर इसको कौन रोक सकता था? इसको कौन रोक देगा? उसको कोई नहीं रोक सकता। समझ में आया। अभी दो जो है नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों को मिलाकर के बीजेपी अपना सरकार बना लिया है। अब उनके पास ज़्यादा संख्या हो गया ना, अब बढ़ गया ना, 12 इनका तो 12 को बढ़ जाएगा, और चंद्रबाबू नायडू के पास पता नहीं कितना, वो बढ़ जाएगा। समझ में आया। और ऐसे जब उनका संख्या ज़्यादा हो गया, लगभग अभी शायद 300 से कुछ ज़्यादा है, ठीक है, लगभग शायद 300 के आसपास पहुँचा है। अब उनका सरकार बन गया। लेकिन ये जो कई पार्टियों के एक साथ मिलने से जो सरकार बनी, इसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। क्या कहते हैं इसको? गठबंधन की सरकार। अच्छा, बिहार में भी हमारे गठबंधन की ही सरकार है। नीतीश जी को भी अकेला मतलब 43 को साथ विधायक है बिहार में, और बीजेपी के पास पता नहीं कितने विधायक हैं, और ये दोनों गोरा मिल करके जो है क्या बनाया है? अपना सरकार बनाया है। तो ये जो नीतीश बाबू और बीजेपी की जो सरकार चल रही है ना बिहार में, ये कैसा सरकार है? गठबंधन की सरकार है। इसी को कहते हैं कौन चीज? गठबंधन। कौन सरकार? गठबंधन का सरकार। तो हमारे अभी वर्तमान में अगर देखें तो हमारे केंद्र में भी, यानी कि भारत सरकार है वो भी गठबंधन की ही सरकार है, ठीक है। और जो बिहार सरकार है वो भी गठबंधन की ही सरकार है, ठीक है। तो हो गया। अब राज्यसभा जो है, जो राज्यसभा होता है, कौन? राज्यसभा। यहाँ पर आइए, अब राज्यसभा, जो राज्यसभा होता है, चाहे रहने दो, कल कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ से समझेंगे कौन कानून बनाया, ठीक है, और कैसे कैसे कानून बनाया, एक चीज का समझाएंगे, ठीक। लीजिए, हो 43 मिनट बन गया है।